Good morning, this is me, Diksha sir, and I am going to teach you mathematics. Last session, I am completed only one question from the quadratic geometry, that is the 12th. Now, only the 12th questions, because the 12th questions, there is a square and giving only two diagonals points, and we find out the other 2 points. So it is a typical question. Now, how can I solve it? See, you are watching in the last video which I say. I am going to the next question, that is the 30. यदि बिंदु P 3.4 बिंदु A प्लस बी B माइनस ए और B A माइनस बी A प्लस बी से समदूरस्थ है, तो सिद्ध कीजिए कि 3B माइनस 4A बराबर 0। समदूरस्थ होता क्या है इसको मैं आपको बताऊंगा। सम माने होता है समान, दूर माने यहाँ से दूर का शब्द लो, एक बार यहाँ पे इनको यहाँ पे लो, यहाँ पे 3 शब्द 1 2 3। सम माने समान, दूर माने होता दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, ये समझा जाता है। क्या तात्पर्य बेटा, पी जो है मान लो बिंदु ए, यहाँ पे बिंदु क्या है हमारे ए, बिंदु की निर्देशांक क्या है ए कॉमा ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, दूसरा इसके निर्देशांक क्या है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। आपको और एक बिंदु यहाँ पे मान लो सपोज दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ द पी, और पी के निर्देशांक क्या 3 4। ये समदूरस्थ है तो दोनों की दूरी बराबर होगी पी से, मतलब समदूरस्थ का तात्पर्य होगा यदि यहाँ लेंगे, पहले आपको पता है दिया है, मैंने बता दिया है, दिया क्या क्या है आपको बिंदु पी बराबर इतना, ए बराबर इतना और बी बराबर इतना सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, या फिर सिद्ध करना है यहाँ सब आएगा, क्योंकि यहाँ सिद्ध हल करना और ज्ञात करना नहीं आएगा। सिद्ध करना है क्या है 3B माइनस 4A बराबर 0, और फिर आएगा आपका, अगर आपको संबंधित सूत्र लिखना है तो संबंधित सूत्र लिख करके क्या सूत्र होता है डी बराबर स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको बता दें पिक्चर में हमारा बताया जा रहा है, यहाँ पे हम चाहें तो इसको ग्राफ पे भी अंकित कर सकते हैं। ग्राफ पे अंकित करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया, ऐसे बिंदु बना दिए, ये बिंदु बना दिए, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको बी लिख दिया, हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया लिख दिया ए बी बराबर और पी। इस तरह भी हम ग्राफ पे अंकित कर सकते हैं ऐसे दे, लेकिन मैंने आपको बता रखा था किसी भी स्थिति में। अब जब सवाल आपने कॉपी कर लिया है, काफी से कर रहे हैं, तो एक बार क्या करें टू चेक द वंस टाइम, एक बार आप चेक जरूर कर लें ताकि आपको गलती ना हो। आइए आगे चलते हैं। यदि समदूरस्थ है तब यहाँ से ये बराबर पी भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप बहुत से स्टूडेंट ऐसा भी मानते हैं, फिर वो टाइप के बना लेते हैं, पी लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, यहाँ की चीज़ को ऐसे भी बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास है पी की वैल्यू, यहाँ निर्देशांक माने एक्स और वाई, पी के मान वाई बिंदु। देखिए मैं आपको बता दूँ, आपका ये कहलाता है चतुर्थांश, ये चतुर्थांश होते हैं, अक्ष कहलाते हैं, इसको एक्स इसको वाई, हम पहले भी बता चुके, पहले वीडियो में देख सकते हैं, एक्स डैश और वाई डैश कहलाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अक्ष। अक्ष के किसी भी एक बिंदु पर कोई भी बिंदु डॉट अंकित किया जाता है, उस एक अंकित किए गए बिंदु के 2 मान होते हैं, इसको पहले वाले मान को एक्स और दूसरे मान को वाई कहते हैं। यानी इसका आसपास है 3 एक्स है, वाई है, ये भुज है, ये पूरा भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है, तो एक्स वाई के रूप में कहा जाता है। जैसे मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, बता चुका, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके दिमाग से चली गई होगी या बाहर होगी तो दोबारा फिर वापस ले जाए। तो भुज कोटि का जो निर्देशांक कहलाता है हमारे देश में, तो उसके लिए हम कहते हैं। और फिर इस तरह से डॉटेड स्थिति, ये बात अगर ऐसी है तो इसका तात्पर्य क्या करा है, पी ए की वैल्यू पी बी के बराबर होगी, तो पहले मैं पी ए निकालूँ, पी ए की वैल्यू क्या होगी पी, इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने आपको बता रखा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले आएगा पी, फिर आएगा आपका ए। आप इस तरह भी कर सकते हैं। पी की वैल्यू क्या है 3,4, ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी बी माइनस ए। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो पी ए बराबर आपको पता सूत्र कैसे रखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने एक चीज़ बता रखी थी, आप सूत्र कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैसे इसमें घटेगा, इससे इसमें से घटेगा, अगर कभी कभार अननोन नंबर जिसे कहते हैं चर में से अचर घटाया, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या करेंगे, इसमें से एक्स का हट जाएगा, इसमें से वाई का बी माइनस ए हो गया समझ।
-4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यदि आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। आप बोर्ड पर लिखिए क्या करेंगे, क्या किया, पहले हमने a प्लस बी था, a प्लस बी में से कितना घटा दिया, हमने 3 घटा दिया, तो b माइनस c था तो b माइनस c घटा दिया क्या, आपने 4। इस तरह से मैं सवाल को सेटलमेंट कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका हल कैसे किया जाता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। a प्लस बी प्लस c इसका होल स्क्वायर है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब अगर अब हमारा कंफ्यूजन कहाँ होगा, अगर c माइनस है तो क्या होगा, माइनस स्टूडेंट c को माइनस वहीं पर कर लें, अगर कहीं भी c तो c को माइनस वहीं कर। आपको पता है a b c में अगर कोई पद माइनस होगा तो माइनस का 2 बार गुणा होने के बाद प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसलिए इस बात का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे -3 है तो ये क्या है, a b c, a b माइनस c माइनस, कोई बड़ी बात नहीं। आइए चलते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से आपको करेंगे, आपको आराम से आ जाएगा। एम आई राइट, तैयार है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लगाइएगा और -3 लिखने के बाद आप स्क्वायर प्लस करेंगे, कोई डाउट नहीं। मैंने कहा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a 2bc और 2c, a b 1 2 2 3 और 3 1। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से होता है सवाल, कोई कठिन की बात नहीं। अगर कोई माइनस है तो माइनस को कोष्टक में ले लें। अब आपका क्या है, ध्यान रखें, 2 गुणे 1 गुणे प्लस 2 गुणे b गुणे c कितना -3। मैं बताऊँ कि सवाल बहुत ज़्यादा खींचा है, ये बात आपको पक्की बात मान लें कि सवाल बहुत ज़्यादा खींचना है, क्योंकि आप बता दें कि सवाल में मैं अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जगह कम हो रही है तो आपको एक काम यहाँ पे करके दूसरा काम इसी के बाद नीचे कर सकते हैं, प्लस लगा के। अब इसके बाद हो गया 2 चीज़ हो गई, प्लस का साइन लगाया, फिर लगा आपने 2। अब आपका हो जाएगा ए बी तो मुझे आ गया, बी सी तो मुझे आ गया, सी ए मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया क्या। अब आपको उसी का चूंकि आप तो चाहें तो आप इसी के आगे यहाँ पे आप चाहें बड़ा वाला प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह आपका प्लस का है, फिर यहाँ से इसको यहाँ से नीचे से ठीक है। या चाहें चूंकि आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन में, लिखना पड़ेगा एक लाइन में आप लिख नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास जगह नहीं, क्योंकि आपकी कॉपी कुछ इस तरह से होती मुझे पता है। आप लोगों की जो कॉपी है वो कॉपी कुछ इस प्रकार से है, राइट, तो आपके पास क्या रहता है, जबकि बोर्ड की कॉपी कुछ ऐसे प्रकार की नोटिस करिए, बोर्ड में कॉपी ऐसी होती है, मतलब जितनी कॉपी की आपकी एक हिस्से रहती है यहाँ से लिखने की, उतना जो दूसरी हिस्से रहती है, मतलब बिल्कुल जस्ट वाइड होती है और पर्याप्त आपकी, मतलब कोई भी चीज होता है तो एक सिंगल लाइन को आप कंप्लीट कर सकें, इसलिए बोर्ड की कॉपी आपको हमेशा ऐसे बनाई। और जो हैंडमेड कॉपी होती है तो आपकी हैंडमेड कॉपी जब है आप उसमें कर रहे हैं तो आपको करना क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। अब आप क्या करेंगे, इसको यहीं आगे बढ़ चलिए तो आपका क्या जाएगा, माइनस स्टूडेंट इसी के अंदर बी स्क्वायर सबके ऊपर, ठीक है करिए, तो इस तरह से आ जाएगा। तो आप नीचे लिखना चाहेंगे, क्योंकि नीचे मेरे पास है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास ये यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है जगह, मेरे पास है स्पेस, तो मैं इसके बाद इसके यहाँ नीचे मतलब इसके आप नीचे जाएंगे, नीचे आप कैसे जाएंगे, आइए इसको करते हैं, बी स्क्वायर प्लस वही चीज़ नीचे चल रही है आपकी, माइनस ए है तो आपको -a का होल स्क्वायर करना है, पोस्टर में लग दीजिए कोई डाउट नहीं होगा, प्लस का लगाइए -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a b और a b मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास जगह एंड हो जाएगी, वहाँ पे भी जगह, तो आप करते जाइए, मतलब मेरा मतलब है कि आप नीचे अपने कॉपी पे करते जाइए, किस तरह करना वो चीज़ मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे करना और किस ढंग से करना। फिर मैं थोड़ी देर में आपको एडजस्ट भी कर दूंगा कैमरे को, ताकि आपको, लेकिन कैमरे को एडजस्ट करने में क्या होता है कि जो यहाँ पर फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट साइड आपको घट जाती है, मतलब स्पेस दूरी कम हो जाती है, तो फ़ॉन्ट साइड आप देखते हैं तो बेहतर है कि आपको यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं, तो मैंने आपको बता क्या होता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर 2ab, फिर आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए भी हो जाएगा -a, इसमें कोई कोष्टक की जरूरत नहीं होती है, कि हमेशा आपको मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस आगे दिखाई ही देता है, इसके बाद ए भी आएगा तो अगर दोनों माइनस में आएंगे तो कोई बढ़ जाती है, क्योंकि माइनस के आगे चिन्ह का आएगा गुणा का, लेकिन माइनस प्लस एक साथ नहीं लग सकते, ये बात आपको मैं बता दूं, माइनस प्लस एक साथ नहीं लग सकते, लेकिन गुणा के साथ कोई भी चिन्ह आपका इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद आपका आएगा प्लस का चिन्ह हो गया ए बी बी सी और सी, ए बी बी सी और सी ए -4
-4 होल बी प्लस। आगे चलिए, अब आपको ये बात ध्यान रखना, चेक करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है प्लस 2ab ठीक है 2b - 3 ठीक है 2 3a ठीक है बी स्क्वायर ए स्क्वायर 4 स्क्वायर 2ab सही आया 2 BC सही आया 2C। अब आपको वहीं से हो गया, थोड़ा सा मैं आपको, और चूँकि आप देख चुके होंगे तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको साफ कर देता हूँ, इतना आप कॉपी कर चुके होंगे ताकि हमें स्पेस निकल आए। अभी मैं इसको भी साफ कर दूँगा ताकि स्पेस में हम जा करके परफेक्टली एक इक्वेशन बना देंगे, दूसरे कॉल करेंगे फिर इक्वेशन बना देंगे, तो दोनों को एक साथ रख करके फाइनली हमें इसको 3 स्टेप में काम करना है। सवाल ये 4 नंबर तक का भी हो सकता है, 6 नंबर नहीं दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं, ये बोर्ड की बात है कि 4 नंबर का स्टैंडर्ड 2 नंबर का सवाल नहीं आएगा। ये बात क्या है, पहले क्या करेंगे ए बी की दूरी बताइए, चूँकि सिंपल होता बहुत अच्छा कर देते। ए बी की दूरी फिर ए पी की दूरी पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में पी बी की दूरी, फिर तीसरे स्टेप में होगी आपकी ए बी बराबर पी ए बराबर पी बी। फिर हम उसको एक साथ आइए आगे बढ़ सकते हैं। आपका बरूल लग रहा है ए स्क्वायर एक बार था और दूसरी बार भी भाई एक स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस, आइए देखिए बी स्क्वायर यहाँ पे है, बी स्क्वायर यहाँ पे है 2b स्क्वायर। आप ये बात फिर समझ लीजिए, मैं फिर समझाना चाहता हूँ, आराम से समझ लीजिए कि अगर माइनस और प्लस किसी का भी आप वर्क करेंगे वो एक्चुअल आपका प्लस का ही है। यहाँ क्या आएगा 3 तरफा, इसको सीधा कर देंगे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 24। क्योंकि मैंने यहाँ 2 अगर मैं करता तो मैंने क्यों किया, आप चाहें आप अलग अलग पहले सवाल को हर चीज़ को सोल्व कर सकते हैं, फिर अलग ऐड कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए स्पेस की कमी, इतने स्पेस में मुझे काम करना है, इसलिए मैं जरूरी है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। अब आप करेंगे 2ab, यहाँ पर फाइनली क्या जाएगा 2ab। अब यहाँ से मिलेगा, चलो ए स्क्वायर मैंने यहाँ में मिटा दिया, बी स्क्वायर मैंने यहाँ में मिटा दिया, ए वाला भी 3 तरफा 4 स्कूला, ये दोनों हमने स्कूल में मिटा दिया 2ab। यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस बराबर माइनस, माइनस 3 दूनी 6 माइनस 6। आगे चलिए, ये माइनस है, माइनस प्लस का बड़ा होगा माइनस 3 दूनी 6 माइनस 6। आगे चलेंगे, चूंकि ये 3 चीज पर हमारा पूर्ण हो चुका था, माइनस पर बराबर माइनस 2ab। यहाँ करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड 4 दूनी 8 आगे का मान, माइनस प्लस बराबर माइनस 2 4 दूनी 8। एक बात ध्यान रखिए, तो एक अलग अलग चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस। कैसे, अगर प्लस का गुणा माइनस में करें अलग अलग चिन्हों का तो माइनस होगा, माइनस को गुणा अगर हम प्लस में करें तो ये आपका माइनस। लेकिन अगर एक से चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, आप ये जानिए इस चीज़ को। अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है, एक से चिन्हों का गुणा करोगे प्लस होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ में रखा दीजिए, ताकि फिर बाद में कोई प्रश्न एक बात चेक जरूर करनी कठिनता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 2b स्क्वायर 3 तरफा 4 24 16 ठीक है, 2ab सही है, माइनस प्लस बराबर माइनस 3 दूनी 6 ठीक है, माइनस प्लस बराबर माइनस 3 दूनी 6 ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया माइनस 2ab ठीक है, माइनस प्लस 4 दूनी 8 ठीक है, माइनस बराबर माइनस 4 दूनी 8। बहुत अच्छा करते जा रहे हैं। अब आपको एक साथ आप सवाल को सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा आपको पता है। 2a स्क्वायर ये शॉर्ट है, 2b स्क्वायर ये भी शॉर्ट है, प्लस 16 में होता 25, कोई डाउट 16 में 25 ही होता हमारे ठीक है। अब 2ab और माइनस 2 देखो जी विभाजित हो गए 8a और 6 प्लस 8b और 6 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 8 6 14 8 6 14। फाइनली ये उत्तर आपके पास प्राप्त हो गया है, माने पी ए की जो वैल्यू आ गई है उसको आप हाईलाइट करने के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं। ये वैल्यू आ गई, एक बार आप चाहें जोड़ से सही है 9 6 15 ठीक है, कुछ कर गए 8 में से 6 गया 2 बचा ठीक है, -6 और -8 के अलावा आपका ठीक है आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके आगे दोबारा नोटेट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स माइंड देखिए पी ए की वैल्यू आ गई थी फाइनली 2a² प्लस 2b² प्लस 25 प्लस 2b माइनस 14b आपकी आ चुकी थी। अब हमने बताया एक हमारा आ गया समदूरस्थ माने दोनों चीज बराबर है। अब हमें निकालनी है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पीबी। पीबी के लिए वही होगा, आपको पता है वो एक ही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपके साथ ए बी और 3,4 दिया जा सकता है और फिर आपको वैल्यू निकालनी है। तो निश्चित आप क्या करेंगे, मतलब x2 है तो आप क्या रखेंगे 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसे निकालना चाहे कैसे निकालना तरीके आता है बात। लेकिन माय डियर स्टूडेंट आपको पता दूसरा रूल भी याद होता है, वो क्या होता है कि आपका x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 होता है। तो ऐसे स्थिति में बेहतर है कोशिश किया करें अज्ञात संख्या आप आगे भी कोशिश किया करें, क्योंकि आपको पता है कि जब भी समीकरण लिखा जाता है कोई भी चीज़ लिखा जाता है, क्योंकि जब भी कोई अननोन पद होता है इसको कहते हैं चर, जब चर का स्क्वायर करते हैं तो अननोन में पद होता है वो आगे आएगा, आपको याद है। तो ऐसे स्थिति में मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में बात करूँ ये आगे आना चाहिए, तो कोशिश किया जाए कि चर को आगे लेके जाए, इस बात का हमेशा ध्यान। तो हम इसको भी करेंगे कैसे करते हैं, आइए हमारा a माइनस बी माइनस सी, बहुत अच्छा एक कर लिया। दूसरा क्या है a प्लस बी माइनस सी। आगे चलेंगे तो क्या आएगा, आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है a माइनस बी माइनस 3 a प्लस बी माइनस 4, ठीक है। आगे हल करेंगे तो वही रूल है आपका ए बी सी का, क्या होगा a² प्लस माइनस बी। कोई डाउट नहीं, क्या करो आपको डाउट हो सकता है आप केवल माइनस के चिन्ह अंदर लेके कर दिया करो। 3 मल्टीप्लाई ए बी ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी प्लस आपको आगे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई दूसरा तीसरा माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस 3। आगे बढ़ रहा है कोई बड़ी बात नहीं, वैसे तो आपके पास जगह पर्याप्त है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा तो ऐसी स्थिति में आप इसको पहले तो करना ही पड़ेगा, आपके पास आ जाएगी नहीं, अगर आप उसको चाहे नीचे नीचे जो है उसको आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी बी सी, अब आ जाएगा सी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई ए। इसके बाद आपका इसको क्या करना पड़ेगा प्लस दूसरे वाली वैल्यू को ऐड करना, जिसके लिए क्या होगा आप यहाँ पे चाहें थोड़ा सा बड़ा सा चिन्ह लगा दें और बड़ा सा चिन्ह लगाने के बाद ठीक आपकी जो बिंदी रखते हैं बिंदी रखने के बाद थोड़ा अंदर लिख दें, ठीक है हमारे। और वही लाइन आपकी यहाँ भी चली जाएगी, वो लाइन जो आ रही थी वही सेम लाइन चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। चूँकि यहाँ पे अगर आप चाहें तो दो बिंदी रख सकते हैं, यहाँ भी चल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारा कंटिन्यूटी को दिखाता है, जैसे आपने देखा होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको a² प्लस b² प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या है जो कि प्लस माइनस के साइन जो है एक साथ नहीं आ सकते कभी भी, इसको नहीं लेना सकते, इसलिए हमें ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना पड़ता कि प्लस माइनस के साइन को मैं एक साथ नहीं लेना। अब आगे चलेंगे, अब आ जाएगा 2, अब आराम से कर सकते a गुणन b प्लस 2 गुणन b माइनस 4 b गुणन माइनस 4 प्लस 2 गुणन माइनस 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे a² दोनों रूपों में करता है, 2a² माइनस b प्लस हो जाता, इसको कोई बड़ी बात नहीं, दोनों ही प्लस के लाएंगे 2b² 10 3 तक डालना है 4 4 16। अब हम हल करते हैं, सॉरी यहाँ पर प्लस मतलब है माइनस प्लस बराबर माइनस 2a राइट, माइनस प्लस बराबर माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 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 बराबर प्लस 2 3 2 6 डाउट सही होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, 2 3 6 यहाँ क्या होगा माइनस प्लस बराबर माइनस और 3 2 6 प्लस आपका आ जाएगी, यहाँ 3 आप पूर्ण कर चुके हो। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2a सबका प्लस है, यहाँ क्या है 1 टाइम माइनस है, 1 टाइम माइनस होगा तो माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पे क्या नोटिस करिएगा 1 टाइम माइनस 1 प्लस माइनस इक्वल टू माइनस 4 दूनी 8। सवाल जब आप एक बार कर लें तो प्रोसीड चेक बुक की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई गलती हो जाए तो सवाल को पढ़ने पर 4 नंबर 6 नंबर सवाल आता है उसमें जरूरी एक बार प्रोसीड चेक
ए स्क्वायर 2a² प्लस हो जाएगा 2b², 3 फिर का 9 चर्चों के 16 माइनस माइनस 2ab, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 6, ठीक है, माइनस 3 6 पे, ठीक है, यहाँ तक हो गया था 2ab, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 भी सही है, 4 दूनी 8 सही। अब देखिए 2ab का क्या कुछ हो रहा है, यस यहाँ पे आ जाएगा। अब चूंकि हमारा तो अब आ जाएगा अपना 2a² प्लस 2b² 16 25। अब चूंकि ये दोनों विभाजित हो गए, पहले 6 ले लेंगे, 6 माइनस 8 है, माइनस 8 तक 6 कितना बना 14 आपकी अलग अलग संख्या 8 से 6 जाएगा तो कितना देगा -2। तो भी आपकी आवश्यकता फाइनली आपकी वैल्यू निकल के आ गई। इसको हम ब्रैकेट में दर्ज कर सकते हैं। ये वैल्यू होगी हमारी इसकी। यहाँ पे पी ए की वैल्यू कुछ और आ रखी थी, पी बी की वैल्यू मैं चूज करती हुई कुछ और आ रही। देखते हैं क्या आ रही है। 2² ठीक है, 2b² सही है, 25 सही है, -14। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपकी अलग अलग। आइए आगे सवाल करते हैं। जब तक आप इसको कॉपी कर लें तो कॉपी करने के बाद हम दोनों को हल करें। देखिए सॉरी, पी ए और पी बी की वैल्यू आ चुकी है आपके सामने। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ को हाईलाइट करके अलग से नहीं लिखना है, आपको वहीं हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन, नीले ब्लू पेन से अगर आप काम कर रहे हैं तो ब्लैक पेन से आप रिमार्क कर दें, उसमें नंबर 1 नंबर 2 डालें। क्योंकि मैंने इसलिए दिया कि चूँकि हमारा काम बोर्ड को हो रहा था तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने क्या किया इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा। अब चूँकि यहाँ पर कोई नहीं, आप जानिए यहाँ पर रफ पूरी ब्लैक बोर्ड आपका रफ पड़ा हुआ, मतलब बिल्कुल क्लीन है। अब हम क्या करेंगे, समदूरस्थ से है तो ये बराबर एमाइड पी ए की वैल्यू क्या है सामने रखें। आप इसको और लंबा भी कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो बीच में भी कर सकते हैं। पी ए बराबर चूँकि वैल्यू ज़्यादा खींचेंगे 2a² प्लस 2b² प्लस 25 प्लस 2a माइनस 14। मान की वैल्यू रखने के पहले चेक करें 2a 2b 25 2a माइनस 14b दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट वन क्या है 2a² प्लस 2b² प्लस 25 माइनस 14a माइनस 2। आपको पता है सवाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोनों में वर्गमूल है, वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग काटें। देखेंगे आप अगर आपको एक मिनट में स्याही डालूं, माय डियर स्टूडेंट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कैसे किया जाएगा मैं बताइए क्लास में स्टडी। You are just amazing that you all of them are studying class 10th, should be sitting in your class and your teachers. I want to request you please replace my face with your teacher. मेरे फेस को अपने अध्यापक के फेस से रिप्लेस करो। जो मुझे बात करते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं वो तो ठीक है, अगर जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं तो वो अपने कहीं ना कहीं किसी टीचर से पढ़ते हो तो उनके फेस को रिप्लेस करें। आप मान के चलें वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सबसे अच्छा गाइडेंस मिलेगा। ओके, तो अगर आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माय डियर स्टूडेंट इसके पहले आपको दोनों से वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम आप लिखेंगे, यहाँ पर वही सेम कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे 2a² प्लस 2b² प्लस 25 प्लस 2a माइनस 14b का होल स्क्वायर। एम आई राइट। आगे फिर चलेंगे। वैसे अगर आप चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं था, सीधा ले करके सीधा आप एक 2 स्टेप में कर सकते थे। आप इस समय कॉपी कर रहे हैं 14a माइनस 2, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, आई अब आपको करना है 2a² प्लस 2b² प्लस 25 प्लस 2a माइनस 14b इज इक्वल टू सेम 2a², क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर से समाप्त हो रहा है। 2b² प्लस 25 प्लस 14a माइनस 2
क्या है, अगर दोनों साइड कोई वैल्यू एक सी है, चिन्ह आपका एक सा सेम है, समान है, तो विभाजन हो जाता है। बचा क्या यहाँ पे 2a माइनस 14b इक्वल टू माइनस 14a माइनस 2। आप देखिए सवाल में आपको क्या चाहिए, आपको इससे दिखाना 3b माइनस 4a से दिखाना, कैसे दिखाना, मैं यहाँ पे लगा 3a माइनस 4b इक्वल टू 3b माइनस 4a इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है, पहले आपने b की वैल्यू पहले ली, इसका मतलब जी वाली वैल्यू पहले लेके चलना। अब सवाल को सेट करना जैसा आप चाहते हैं, सवाल को लास्ट के समय में वैसा सेट किया जाता है जैसा वो आपसे डिमांड करता है। तो आप क्या करेंगे, माइनस 14 एम आई राइट, सभी एक ही पक्ष में चाहिए, यहाँ से b क्या है 2b आएगा तो क्या आएगा प्लस 2, फिर हम लिखेंगे प्लस 2a, इसके बाद माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आएगा प्लस में आएगा 14a इक्वल टू 0। ये पक्ष खाली हुए, आपके चारों वैल्यू थी सेम पक्ष में, यहाँ पे हल करेंगे 14 में से 20 से 2 भी जाएगा कर देगा माइनस 12, यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे प्लस 16a इक्वल टू। माय डियर स्टूडेंट, चूँकि पहला पक्ष प्लस का चाहिए है तो दोनों पक्षों में या चिन्ह हटाने पर, चिन्ह कॉमन निकालने पर, या चिन्ह का गुणा करने पर, कुछ भी आप करने आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने की बात करेंगे क्योंकि इसको हम यहाँ पर ले जा रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आवश्यकता होगी जो थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना मैं ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा मैं साफ करूँगा, क्योंकि अभी तक आप लिख चुके होंगे या पॉज करके लिखें, थोड़ा सा पीछे बैठ करके वीडियो पॉज करके लिखें। माइनस हटाने पर क्या कर दिया जाता है, माइनस हटाएंगे आप तो 12b प्लस माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह निकालने के बाद अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। 16a इक्वल टू 0, माइनस उस साइड में जाएंगे, माइनस का गुणा करेंगे, कैसे भी करें आप कर सकते हैं, या माइनस 1 को नीचे भी जाए तो भी 0 आ जाएगा, अगर दोनों साइड माइनस को गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कैसा भी करेंगे। अब आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, 4 2 का बन जाएगा, 4 की 12 4 का दोनों पक्षों में भाग देंगे, मैं सीधा भाग करना चाहता हूँ, 4 की 12 3 की 4 4 की 16 4 है और जी 4 का 0 में रखेंगे 4, यही 4 के वीडियो चूँकि लंबा हो गया, थोड़ा समझाना, अगर आप उनसे समझेंगे या टाइम देंगे तो निश्चित है कि आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा। अगर आप बहुत शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करेंगे तो फिर समझिए, लॉन्ग करेंगे तो एक बाई स्टेप आपको समझ आया। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आओ ना परफेक्ट एंड फाइनल। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपको 14वां सवाल दिखाई दे रहा होगा। यदि बिंदु A x, y, बिंदु B 2, -3, बिंदु C 4 - 5 से समदूरस्थ है तो सिद्ध कीजिए 3x - 4y + 7 = 0। तो माय डियर स्टूडेंट, जिस सवाल को आ रखा है, इस सवाल को आप बारीक से देख रहे हो, इसमें बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे A भी नहीं आया, A और B का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से AB की दूरी और AC की दूरी बराबर होगी। पहले आप x में से 2 घटाएंगे और y में से -3 घटाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, मैं राइट। एक समीकरण बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएंगे, x से फिर घटाएंगे -4, तो -4 घटेगा तो प्लस का आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा और फिर आ जाएगा y - 5। इससे आपका वर्ग करके फिर दोनों का वर्ग करके बाद आप एक सेटलमेंट कर देंगे और समीकरण जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये आपका जो खत्म आ जाएगा। बहुत सरल है, ये आपके 3 में जैसा है, कोई टेंशन नहीं। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट्स। यदि एक समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, 3 भुजा से घिरी हुई आकृति जिसके समान सभी भुजाएं हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, के 2 बिंदु 0,0 और 3,3 हैं, तब तीसरा बिंदु जाती है। मैंने बताया था इसके हल के लिए दिया है, आप देखें दिया क्या है, आपको पता है, याद है, दिया है समबाहु त्रिभुज से 2 बिंदु 0,0 और 3,0 याद करना है। तीसरा बिंदु x, y, अब होगा आपका हल, सूत्र और हल, संबंधित सूत्र हल कर सकते हैं, आपको याद है। आप जब भी आपका चित्र आप अक्ष बनाएंगे, अक्ष आपको दिखाई दे रहा है, अक्ष के लिए आप कोई भी बिंदु आप किसी भी तरह बना सकते हैं। आपको इसको स्पष्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तीनों लाइनों में बराबर दिशाएं लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ले सकते हैं A,
बी और सी। माय डियर स्टूडेंट, ए के लिए चूंकि आपके बात ध्यान रखें कि अगर आप इसको व्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो व्यवस्थित भी बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, थोड़ा सा IQ लगाना पड़ेगा। IQ लगाने वाली बात क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, उसकी 0,0 एक बिंदु कहलाता है। आप सोचिए x पे 3 होगा, y पे 1 होगा, तो इसका बिंदु 1 आएगा, हमारे ऐसा आएगा, एक लाइन आ गई। अब एक लाइन आप कहेंगे यहाँ पे यहाँ से इस तरह दे सकते, ताकि आपकी निश्चित आ जाए। क्यों आगे हमने इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया सी, 0,0 दूसरा हो गया। इसको मैंने बनाया और बोलते हुए चलते, बोलते हुए मैंने लगभग जो बताया गया वो आपको मैंने बता रखा, क्योंकि इसमें एक ही बात थी, x और y का इस्तेमाल किया, x y का नहीं। माय डियर स्टूडेंट, आप अगर इसको कहीं भी मान लें, अगर इस बिंदु को यहाँ पे मान लें तो एक बिंदु पास में होगा, इसको मतलब कहीं भी आप 3 बिंदुओं में से किसी बिंदु को कहीं रख दें तो एक तो बिल्कुल टच में होगा, दूसरा उससे दूरी में होगा। तो आप ये बात समझ लीजिए कि क्या होगा, यहाँ से आपकी एक वैल्यू निकल आएगी एक चीज़, यहाँ ए बी का प्रयोग करेंगे, एक वैल्यू निकलेंगे, ए और सी का प्रयोग करेंगे, एक एक्स वाई का समीकरण निकल सकता है, सी बी का प्रयोग करेंगे तो दूसरा समीकरण निकल सकता है। इस तरह तीनों समीकरण को हल करके हम आसानी से इस मान को हल कर सकते हैं, जैसा कि आपको तो पहले क्या आपको पता है, आपको ज्ञात है समबाहु त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज तब करेंगे कॉमन AB बराबर BC बराबर C। अगर समबाहु त्रिभुज हम माने पहले में चाहते हैं, सम माने समान, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने 3 भुजाओं की घिरी हुई आकृति। तो ऐसी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे आइए करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। AB निकालेंगे, AB के लिए क्या करेंगे, सूत्र आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे हम करेंगे, ये वैल्यू निकालें, कौन सी वैल्यू दी रखी, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले x की और फिर y। आगे हम करेंगे हम, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको ज्ञात है, आपके पास 0 का घटाना गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 का 2 आ जाएगी, 3 की 2 बात आ जाएगी, एम आई राइट। और यहाँ पे क्या जाएगी, वर्गमूल 3 की 2। आगे हम करेंगे, यहाँ से डिवाइड किए करें तो ये हो जाएगा आपका 3 का 9, और चूँकि वर्गमूल की 2 घात केवल 3 के आती है तो 9, 10, 11, 12। फाइनली वैल्यू जो आपकी आएगी AB की वर्गमूल। इसको आप एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा गैप रख सकते हैं, AB = वर्गमूल। इसको ऐसा लिखने के बाद बॉक्स बनाने का एक लिख दिया जाता है ताकि ये स्पष्ट हो सके। अब हम क्या निकालेंगे, सी। अब वैसे तो आप AC भी लिख सकते हैं, अगर AC भी लिखेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, एक ही वैल्यू पहले आएगी, सी की बात नहीं, लेकिन आप लिखेंगे AC बराबर वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे करना है आइए करके देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। CA निकाल रहे हैं, SC और AC निकाल रहे तो AC x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे हम करेंगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होगी तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये वैल्यू सी दी आ गई, बहुत सिंपल था। AC की वैल्यू भी आपको निकाल के आपके पास आती है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सिंपल लिख चुका तो मैं बताऊँ मैथमेटिक्स में किया करें, नोटिस कीजिएगा। पहले मैंने सूत्र बताया था प्रोसीड एंड चेक, लास्ट में मैं आपको सूत्र बताने वाला हूँ कि सपोज दैट आपने सीखा होगा कि दीवार पर एक बोर्ड टंगा है, बोर्ड को हैंग कर रखा है मैंने बात, हमने आपसे कहा कि दीवार आपको बनानी है, मालूम सपोज दैट आप कारीगर कैसे बनाए, आप पहले कहेंगे सोचेंगे कि भाई मजदूर बुला लेंगे, कारीगर को बुला लेंगे, बैठ जाएंगे, बोले भाई दीवार बनाओ, दोनों आके बैठेंगे, बोले सर मसाला नहीं है, बोले यार मसाला कैसे बनता भैया, सीमेंट से, तो सीमेंट लेने जाओ। बोले सर बजरी भी चाहिए पड़ेगी, अच्छा बजरी तो बजरी लेने जाओ। बोले सर ईंट, तो ईंट के लिए क्या करें, ईंट के लिए वो बनाओ, ईंट के नाम के कोई बनाइए, बनाने के बाद उसको गर्म कीजिए, आगे में निकाल करके सेक्टर बाहर लाइए। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे क्या,
पहले आप ईंट की व्यवस्था करेंगे, सीमेंट की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, बालू की व्यवस्था करेंगे, सरिया वगैरह सब की व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था करने के बाद जब आपके पास सब सामान होगा फिर उसका आप लोग सीधा कंस्ट्रक्टेड कर देंगे। यही इसमें पहले मैंने क्या किया, पहले जब सवाल को फाइनली किया जाता लास्ट में, पहले हम हर चीज़ की व्यवस्था कर देते, क्या चीज़ चाहिए है, क्या चीज़, क्या दिया, क्या चाहिए। दिया क्या है, 3 बिंदु, 2 बिंदु, चाहिए क्या है, तीसरा बिंदु। अब मैंने क्या कहा, मैं नीचे खड़ा हूँ, ऊपर पहुँचना है, दिया है नीचे, पहुँचना है ऊपर, कैसे पहुँचेंगे, सीढ़ी से। तो वही बात होगी, क्या दिया है और क्या ज्ञात करना। दिया और ज्ञात करने के बीच में जो चीज़ हमारा माध्यम होती है उसी को हमारा मैथमेटिक्स का हल कहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, हाइड एंड सीक का खेल खेला होता आपने, लुका छुपी। मैथमेटिक्स अकेली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको सूत्र पता है तो उसमें सीख हाइड हुआ जो आपका आंसर है उसको आपको सीख करके खोज के बस यही खेल और ज़्यादा होगा। तीसरा है, जैसे मैं बता रहा था, हमारा आएगा कौन सी वैल्यू आएगी, मैंने पहले बता चुका है, ये पहले की वैल्यू पहले बीसी वैल्यू, बीसी में वही सूत्र लगेगा, S2 माइनस S2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, सब वैल्यू को मैं कलेक्टेड कर रहा हूँ, फिर फाइनली कलेक्ट करूँगा तो आंसर आगे, ठीक, क्योंकि आपको पता है सब वैल्यू बराबर किसकी होगी, आपकी इसकी, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी, फिर दूसरी वैल्यू निकल आएगी, तीसरी। अब इसको हम हल करना चाहेंगे, यहाँ आप एक तरफ निकल लिखते जाएंगे सब वैल्यू को, तो आप क्या, मैं बताऊँ, सी से आपको बी में बनाना है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का। आगे हम कर हल करेंगे, एक लाइन मिल सकती है, एक्स स्क्वायर जिसे कहते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 एक्स मल्टीप्लाई, ठीक, एक वैल्यू मिल गई हमारी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 वाई मल्टीप्लाई, ये वैल्यू अब हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि आपका मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आप जी कहेंगे सब ये डिजाइन क्यों बनाए, ताकि आप लोग मिक्स ना हो जाए, आपको पता चले। मैंने बताया कि मेरे पास, या फिर मैं यहीं भी छोड़ करके दूसरी को बढ़ जाता हूँ, या तो ऐसा कर लूँ, ठीक है, उसके बाद अपना कॉपी कर लें, इसके आगे ठीक। दोनों वैल्यू को बेटा मैंने वहाँ पर नोटिस कर दिया, ए बी इक्वल टू 12, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर थर्ड में इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर उनके गाँव 3 दूनी 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कंप्लीटली 3 माइनस 2 वर्गमूल 3, या वैल्यू आ चुकी। इसमें से एक वैल्यू की हो सकता है, ये वाला मान हो सकता है, चेक कर लो, ठीक है, ठीक है, 3 दूनी 6 ठीक है, वाई स्क्वायर ठीक है, 3 सही है, 2 वर्गमूल। आगे आप करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एम आई राइट। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से आप और निकालेंगे, प्लस 9 10 11 12 माइनस 2 वर्गमूल 3 फाइनली आपके पास तीसरा वैल्यू। तो आसानी से आपने, बड़े आसानी के साथ आपने क्वेश्चंस को हल कर लिए, जैसा मैं चाह रहा था वैसा चाह करके आपने कर दिया, जैसे मैं बता रहा था। अब आपके पास 3 वैल्यू आ चुकी है, ए बी वैल्यू स्क्वायर रूट 12, ए सी वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड थर्ड वन आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, आप वो ए सी की वैल्यू होगी, ए सी की वैल्यू होगी ए बी की, क्योंकि आपको पता है सब वैल्यू आपकी बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर बी सी, जी वैल्यू आपकी बी सी आर की, इसको आप तीसरे के नाम से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ थर्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा। अब आप अगर ए बी और बी सी को बराबर करेंगे तो आपको एक मान मिल जाएगा। अगर आप करेंगे ए बी इक्वल टू, तब क्या रखेगा, ए बी की वैल्यू बाई डी स्टूडेंट कितनी है 12, ए सी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का दोनों पक्षों का बात करना है,
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली हम आपको कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं। क्या होगा कि ए बी और ए सी बराबर था, जो मैं दोनों को बता रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख रखा था, पहले भी आपको बता रखा था, दोनों बराबर, तो दोनों को बराबर है, तो दोनों के बराबर की वैल्यू को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जो हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का आ जाएगा बाहर, वर्ग मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू वह आपकी बराबर, अब आपका एक चौथा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी बात है, कैसे करें, क्योंकि तीसरा मान दिया कौन सा, दिया ए बी की वैल्यू भी किसी बराबर, यहाँ तीसरा लिखा ए बी इज इक्वल टू बी सी। कैसे, कभी बार क्वेश्चन पूछ लिया है कैसे, तो इसमें आप पहले ले सकते हैं, हमें ज्ञात एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, फिर आपसे कोई पूछेगा नहीं। ज्ञात क्यों ज्ञात है, क्योंकि आप लोग पहले ले सकेंगे, आपने लिखा होगा दिया है, दिया में जो चीज़ दिया है उसी में जो चीज़ लिखी जाएगी समबाहु त्रिभुज, तब क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये आपका ज्ञात है या दिया है। इन सब में दो शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, ज्ञात है दिया है। यहाँ शब्द अगर आप चाहें नया शब्द तो दिया है शब्द का उपयोग कर सकते हैं। ए बी क्या है वैल्यू, ए बी मैं पहले बता चुका हूँ, बी सी वैल्यू क्या है, ये है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 अंडर 3 वाई, दोनों पक्षों का बांट करने सिंपल है बेटा। अगर आप वर्ग करेंगे तो उत्तर वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो हम वर्ग को सीधा करना चाहते हैं, आप होता है जैसे मैंने यहाँ बताया था, यहाँ मैंने लिख करके वर्ग किया था, अब एक स्टेप छोड़ करके मैं सीधा कर रहा हूँ, तो सीधा आ जाएगा हमारा 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 अंडर 3। बताइए कोई डाउट हो तो, नो डाउट। 12 से 12 विभाजित हो सकता है, इसको यहाँ लाएंगे तो क्या जाएगा 2 अंडर 3 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर आप चाहें तो 5 मिनट, 5 मिनट कौन सी वैल्यू में, चौथे का मान, देखिए चौथा क्या रखा था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, आप मौके भी कह सकते थे, सामने लिख रखा था, आपको पता था का मान किसमें रखने का, 5 मिनट रखने, तो लिखा है उसमें अननोन नंबर पर रखने पर, अननोन नंबर क्या था, आप चाहे हाईलाइट कर लिया करें, 2 अंडर 3 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले एक बार लिख लिया है, इसके बाद इसको मान को रिप्लेस करना है किससे, 12 से, तो 2 अंडर 3 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 12, वैल्यू का एक निकालनी वाई इज इक्वल टू 2 अंडर 3, इसको हल करेंगे, हल में यहाँ पे दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, वाई का क्या होता है, पहले सीधा दूसरे बन जाता है 2 चौक के बाद, am I right? सॉरी 2 छक्के के बाद, 2 छक्के के बाद वाई इक्वल टू 6 अंडर 3। अब अगर आप चाहें इसके दो तरीके होते हैं, अगर आपको वर्गमूल से बाहर करना तो एक तरीका तो नहीं करना, इसको वर्गमूल नहीं करना, 2 गुणे 3 लिखेंगे, बटे हम वर्गमूल 3 लिखेंगे, और वर्गमूल 3 मान वैल्यू वाले 3 क्या आएगी, 2 गुणे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, तो सीधा करके आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी वाई की 2 अंडर रूट 3। अच्छा एक तरीका और होता है जिसको मैं आपको बताना चाहूँ, वो तरीका क्या है, तो वाई बराबर लिख रखा था 6 अंडर रूट 3, आप 3 से देखिए, 3 से 6 कट रहा, डिवाइड करके बाद 3 दूनी 6 कट गया कि सुनो, 3 से 6 कितने बार कट गया, 2 बार, चूंकि वर्गमूल 3 से कटा तो यहाँ पे वही मान दोबारा हम लिख देंगे। 2 तरीके से आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई का मान आ गया 2 अंडर, समझ में पल्ले पड़ा कि क्या किया था, दोबारा पहले मैंने इसको यहाँ पे जो 2 वैल्यू थी उसको निकाल देगा, तो फाइनली आ गया, मैंने देखा तीनों मान ज्ञात है, ये ज्ञात इसलिए देखा क्योंकि दिया में, और आप पहले से लिखेंगे चूँकि ज्ञात, तो हम क्या करेंगे, ए बी बराबर इसी वैल्यू दोनों को बराबर करेंगे, स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, इसी का बन जाएगा,
फिर दूसरे समीकरण को इसी को, चूंकि मान केवल एक जिस मान को दे रखा है उस मान को अननोन दोनों मतलब चर के साथ दोनों के साथ जुड़ा बना के चलते, इसमें रखेंगे तो एस वाई को रिप्लेस करेंगे 12 हो जाएगा, रखेंगे 12 से 12 हमारा विभाजित हो जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है, दोबारा 12 फिर कर सकते हैं, 12 बचेगा, 12 का भाग चला जाएगा, भाग करने की दो तरीका है, 6 को हम वर्गमूल करके फिर कर सकते हैं, या वर्गमूल 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 दोबारा फिर वर्गमूल 3 सीधा जाएगा, तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। मतलब मेरे पास क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई वाई की वैल्यू आ गई, दो वर्गमूल इस वाई की वैल्यू लेकर के यहाँ पर एस की वैल्यू निकाल आई। आइए और करके बता दें, पहले आप कॉपी करें। देखिए सिंपल आ गया था, वाई की वैल्यू क्या आ गई माय स्टूडेंट, वाई इक्वल टू आ गई थी 2 ये वैल्यू आपकी आ गई थी। अब इस वैल्यू को लेकर के क्या करेंगे, एज वैल्यू का मान यहाँ पे चौथी आ रखी थी, अगर आपने देखा चौथी में रखी। सवाल कठिन है, कुछ इसी प्रकार से सवाल आ सकते हैं, लेकिन आपको आई क्यू में और भी सवाल कराऊंगा, शायद ऐसा कुछ था हमारे राइट। आई की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ से रखनी एस स्क्वायर प्लस 203 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, हो जाओ हमारे राइट नो, ठीक है, स्क्वायर एस स्क्वायर दो दूनी क्या होगा 4, वर्गमूल का दोबारा होने पर पूरी संख्या बराबर, समझ में आ गई, पूरे का होल स्क्वायर करना था तो दो दूनी हो जाएगा 4, और वर्गमूल का दो बार गुणा करने पर पूरा मान था, वही माना था एस स्क्वायर 4 दिया 12 बराबर, इसको साइड ले जाएंगे, एस स्क्वायर बराबर 12 माइनस 12, एस स्क्वायर बराबर 0, एस बराबर वर्गमूल 0, एस बराबर 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपको, चूँकि मान आपके 2 आ रखे थे, क्योंकि आपकी वैल्यू एक और आती है आपकी, अगर आप इसको 2 मान रखेंगे तो एक तो 0 को मान हम इसमें देख भी रहा था 0,2 वर्गमूल 3 आएगा, और दूसरा भी एक वैल्यू आएगा, उसको अलग ढंग से निकाला जाएगा दूसरे समीकरण बनाने से। एक वैल्यू तो आपकी यही आ गई 0,2 वर्गमूल, ऐसे 0 आ गई और 2 वर्गमूल 2 आ गई, ठीक है, फाइनली 2 वर्गमूल 3 एक वैल्यू ऐसी आ गई, और दूसरी इसी वैल्यू का इस्तेमाल जब आप करेंगे क्या करेंगे, तो 0 का इस्तेमाल करेंगे तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 निकलेगी, और इस तरह से आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह सवाल आपका हो जाएगा। तो आपको माय डियर स्टूडेंट कोई सवाल कठिन नहीं है, केवल आपको उसको ट्रिक समझना है, क्वेश्चंस और आंसर उसी में होते हैं, बस केवल अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद लग रहा है आपका विभाजन सूत्र है, किसी भी एक रेखा को विभाजित करना किसी भी 2 अनुपात में विभाजित किया जाता है, उसी को लेकर करना चाहिए। तो हमारा मतलब है कि आप लोग कल तक के लिए भी तैयारी कीजिए, और मैं चाहूँगा कि मैं मैथमेटिक्स रोज़ पढ़ाऊँ और इंग्लिश की मैं वहीं स्टडी कराऊँ, जिस तरह से आपकी व्यवस्था मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, लाइक सब्सक्राइब और प्रोसीड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।